पाकिस्तान और आज़रबाईजान के ताल्लुकात नई बुलंदियों पर। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयोव 2 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुँच गए। मुअज़्ज़ज़ मेहमान का रेड कारपेट इस्तकबाल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खुद वेलकम किया। वफाकी वज़रा अता तारड़ और मोहसिन नकवी भी हमरा थे। मेहमान सदर को तोपों की सलामी दी गई। बच्चों ने गुलदस्ते पेश किए। सदर अलीयोव की पाकिस्तानी हम मनसब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुलाकातें तय। कई मुआहिदों और मुफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत होंगी। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया मुल्जिमान से गैर इंसानी सलूक नहीं होना चाहिए। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की। अटॉर्नी जनरल ने मुल्जिमान से अहले खाना की मुलाकात की यकीन दहानी करवा दी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया, आप पहले बताते थे हर हफ्ते मुल्जिमान की फैमिली से मुलाकात होती है, मुलाकातों का सिलसिला जारी क्यों नहीं रखते। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, मुल्जिमान के साथ गैर इंसानी सलूक ना बरता जाए। मुल्जिमान का जिस्मानी रिमांड खत्म हो गया है तो वो जेल में क्यों नहीं है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने अटॉर्नी जनरल से कहा, आपको हमें असल फैसले में गलती दिखाना होगी। केस की मजीद समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, फैसला आज या कल सुनाए जाने का इम्कान। गुज़श्ता रोज चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत 13 जजेस का फुल कोर्ट इजलास हुआ। फैसले से मुतालिक मशावरत की गई। सुप्रीम कोर्ट ने मंगल को केस का फैसला महफूज किया था। मुल्क भर में आटे का शदीद बहरान पैदा होने का खदशा। विद होल्डिंग टैक्स तनाज़े पर फ्लोर मिल्स की मुल्क गीर हड़ताल। 4 सूबों में 1559 फ्लोर मिल्स हड़ताल में शामिल। गंदम की वॉशिंग रोक दी। पसाई और आटा सप्लाई भी बंद। हुकूमत, FBR और फ्लोर मिल्स के दरमियान डेडलॉक बरकरार। चेयरमैन एसोसिएशन के मुताबिक टैक्स जमा करना हुकूमत का काम है, हमारा नहीं। हड़ताल गैर मुअय्यना मुद्दत तक जारी रहेगी। FBR में इस्लाहात और मुकम्मल डिजिटाइजेशन हमारी मुआशी बका का मसला है। कस्टम्स का शोबा पाकिस्तान की मैशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। वज़ीर आज़म की पाकिस्तान कस्टम्स और FBR के उमूर से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू। कहा, FBR और दीगर इदारों में इस्लाहाती मनसूबों का थर्ड पार्टी ऑडिट यकीनी बनाया जाए। मुल्क के तमाम पोर्ट्स पर कस्टम्स ऑपरेशन शफाफ और करप्शन फ्री बनाने की हिदायत। महंगे बिल और बढ़ती लोड शेडिंग। बिजली की तलब में कमी। बिजली की मांग में 10% तक कमी हो चुकी। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की तवानाई कमेटी में ब्रीफिंग। इजलास में ओवर बिलिंग और गैर एलानिया लोड शेडिंग ज़ेर बहस। पावर डिवीजन के मुताबिक बिजली की पैदावार में सोलर एनर्जी का हिस्सा सिर्फ 5% है। 4 प्लांट्स को मुल्की कोयले पर शिफ्ट करने जा रहे। कोयले पर मुंतकली से बिजली फी यूनिट 2 रुपए सस्ती होगी। इकॉनमी का जो सबसे बड़ा जख्म है, जो ब्लीड कर रहा है पूरी इकॉनमी को, हुकूमत के अपने नंबर्स हैं कि सिर्फ इस साल जो पावर सेक्टर में जो लॉसेस हैं वो सिर्फ 600 अरब रुपए है इस साल। आज पाकिस्तान में जरूरत से ज्यादा बिजली मौजूद है। आज पाकिस्तान में ऑफिशियली जरूरत से ज्यादा बिजली मौजूद है। इतनी बिजली मौजूद है कि आप जरूरत से ज्यादा दे सकते हैं, लेकिन लोड शेडिंग है 18-18 घंटे। इस साल इन पावर कंपनीज को पैसे हमने देने हैं, वो है 1700 अरब रुपए। हमने पूरे मुल्क की डेवलपमेंट, जिसको PSDP कहते हैं आप, उसके लिए सिर्फ 1400 अरब रुपए रखे। पाकिस्तान की मैशत का सबसे बड़ा जख्म पावर सेक्टर के लॉसेस हैं। इस साल पावर सेक्टर के लॉसेस 600 अरब रुपए हैं के इलेक्ट्रिक के हवाले से प्राइवेटाइजेशन को ठीक करना होगा। 1 से ज़ायद कंपनियों को बिजली की डिस्ट्रीब्यूशन देने की ज़रूरत है। रहनुमा MQM पाकिस्तान मुस्तफ़ा कमाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान में ज़रूरत से ज़्यादा बिजली मौजूद, फिर भी 18-18 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। तमाम डिस्कोस को प्राइवेटाइज कर देना चाहिए। हनीमून टाइम ओवर हो गया, अब मुल्क की सालमियत का मसला है। रूस भी मुआशी बहरान की वजह से टुकड़े टुकड़े हो गया। आज हमें अच्छे फैसलों और दुरुस्त समत की ज़रूरत है।
फवाद चौधरी की नई मुश्किल, तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। बानी पीटीआई और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत। कमीशन बानी और फवाद चौधरी की अदम हाजिरी पर बरहम। कमीशन ने करार दिया, हाई कोर्ट से बानी पीटीआई के लिए इस केस में कोई हुक्म इम्तना नहीं। सिविल केसेस में हाजिरी जरूरी नहीं, क्रिमिनल केस में लाजमी है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी ने कहा, जेल ट्रायल इलेक्शन कमीशन तौहीन में नहीं कर सकता। फोन टेपिंग जब मरियम नवाज की हो रही थी तब भी गलत था, आज भी गलत है। पीटीआई की लीडरशिप और हिकमत अमली की कमजोरियां हमारे सामने हैं। अवाम पाकिस्तान ने फोन टैपिंग से मुतालिक हुकूमती नोटिफिकेशन मुस्तरद कर दिया। नोटिफिकेशन वापस लेने का मुतालबा। तर्जुमान अवाम पाकिस्तान पार्टी का कहना है, नोटिफिकेशन जमहूरी रियासत के उसूलों की खिलाफ वर्जी है। आइन एक नोटिफिकेशन के जरिए शहरियों की जिंदगी में मुदाखलत की इजाजत नहीं देता। बार और बेंच दे आर द सेम। आज की बार कल की बेंच है, लिहाजा बार ने अपनी कदरें, अपनी एथिक्स उस लिहाज से बनानी है और डेवलप करनी है। अच्छाई और बुराई हर ज़माने में रही है और हर ज़माने में अच्छाई ने प्रिवेल किया है ओवर बुराई। बार ने आगे चूंकि फ्यूचर बनाना है और बेंच जो कि जुडिशरी है उसको लेके चलना है फॉर फ्यूचर पर्पसेस। डाउनफॉल के जिम्मेदार हम सब हैं। बेंच और बार दोनों एक चीज हैं। हमें इखलाकी मसाइल हल करना है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक का बार से खिताब। कहा, अच्छाई और बुराई हर जमाने में रही, लेकिन अच्छाई हावी रहती है। गुस्से में फैसला सही फैसला नहीं होता। बार ने मुस्तकबिल बनाना है और जुडिशरी को लेकर चलना है। पेशावर हसन खेल ऑपरेशन में शहीद होने वाले जवानों की नमाज जनाजा अदा। शहीद सिपाही बादाम गुल और मोहम्मद इदरीस की नमाज जनाजा पेशावर गैरिसन में अदा कर दी गई। कोर कमांडर पेशावर और सिविल और अस्करी हुकाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। ISPR के मुताबिक शोहदा को पूरे फौजी एजाज के साथ आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक किया जाएगा। गुज़श्ता रोज़ ऑपरेशन में कमांडर अब्दुल रहीम समेत 3 दहशतगर्द भी हलाक हुए थे। खैबर पख्तूनख्वा में मानसून के हालिया स्पेल से तबाही। 24 घंटों में 4 अफराद जाम बहक 31 जख्मी हुए। PTMA के मुताबिक तेज आंधी, बारिश और ज्यादाबारी से 2 घर मुकम्मल तबाह, 3 को नुकसान पहुंचा। इस्लामाबाद, बलाई पंजाब के भी में आज भी गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। लाहौर, सियालकोट, नारोवाल, गुजरावाला, फैसलाबाद, रावलपिंडी में अर्बन फ्लडिंग का खतरा। मानसून का हालिया स्पेल 15 जुलाई तक जारी रहने की पेशगोई। शिमाल मशरक़ी बलूचिस्तान और अंदरूनी सिंध भी बारिश मुतवक्किल। लाहौर हाई कोर्ट की पहली खातून चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने हलफ उठा लिया। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने जस्टिस आलिया नीलम से हलफ लिया। हलफ बर्दारी तकरीब गवर्नर हाउस लाहौर में हुई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तकरीब हलफ बर्दारी में खुसूसी शिरकत। चीफ जस्टिस आलिया नीलम के लाहौर हाई कोर्ट पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से PTCL ग्रुप के सदर हातिम बामातरफ की मुलाकात। पंजाब में डिजिटलाइजेशन और डिजिटल कम्युनिकेशन के ताउन पर गुफ्तगू। हातिम बामातरफ ने मरियम नवाज के डिजिटल पंजाब विजन को सराहा। ताउन की यकीन दहानी। मरियम नवाज ने कहा, ई-कॉमर्स और फ्रीलांसिंग सर्विसेज से रोजगार के हुसूल के लिए तेज इंटरनेट इंतहाई अहम है। डिजिटल टेक्नोलॉजीज प्रोजेक्ट्स पर देही और शहरी इलाकों में यकसा तौर पर अमल दरामद होना चाहिए। लाहौर में फ्री वाईफाई सर्विस का आगाज किया गया है। पाकिस्तान मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल के लिए कश्मीरियों की हिमायत जारी रखेगा। भारत मकबूजा कश्मीर में मावरा अदालत कत्ल का सिलसिला बंद करे। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़हरा बलोच की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान गजा के स्कूलों पर काबिज इसराइली फौज के हमलों की मजम्मत करता है। हमले गजा के लोगों के खिलाफ इसराइल की नस्ल कुशी मुहिम का सबूत है। वक्त आ गया है कि इसराइल को जवाब दे ठहराया जाए।
इंडियन मीडिया ने अगले बरस पाकिस्तान में शेड्यूल चैंपियंस ट्रॉफी के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। भारतीय मीडिया का कहना है कि इवेंट हाइब्रिड मॉडल पर होगा। भारतीय टीम अरब अमारात या श्रीलंका में खेलेगी। इंडियन मीडिया का कहना है कि कई प्लेयर्स पाकिस्तान में जाकर खेलना ही नहीं चाहते। इंडियन क्रिकेट बोर्ड का कहना है अभी तक टीम पाकिस्तान भेजने से मुतालिक कोई फैसला नहीं किया गया। कौमी सिलेक्शन कमेटी में बड़ी तब्दीली, अरकान की तादाद कम कर दी गई। नई सिलेक्शन कमेटी 4 अरकान पर मुश्तमिल। मोहम्मद यूसुफ, असद शफीक, जैसन गिलिस्पी और गैरी कर्स्टन सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा। वहाब रियास और अब्दुल रज़ाक के बाद बिलाल अफजल और हसन चीमा भी सिलेक्शन कमेटी से बाहर। बांग्लादेश के खिलाफ होम सीरीज के लिए टीम का इंतखाब नए सिलेक्टर्स करेंगे। दौरान इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ मरकजी अपीलों पर समाअत। खबर मानिका के वकील जाहिद आसिफ एडवोकेट के दलाइल बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकला अपने दलाइल मुकम्मल कर चुके हैं। मेडिकल बोर्ड और उलमा की राय के हवाले से दरख्वास्तों पर भी अदालत ने आज के लिए नोटिस जारी कर रखे हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कराची में बुरहानी महल और शाह शहीदान इमाम बारगाह का दौरा। दाऊदी बोहरा के सरबरा मुफज्जल सैफुद्दीन से मुलाकात। वज़ीर दाखिला मौलाना आयतुल्ला अकील अल गरबी, साबिक निगरान वज़ीर आला मकबूल बाकिर से भी मिले। मुहर्रमुल हराम के दौरान सिक्योरिटी इंतजामात का भी जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने कहा अमन व अमाल बहाल रखने के लिए सूबों के साथ राब्ते में हैं। गवर्नर सिंध की जामिया दारुल उलूम कराची आमद। करामरान तहसोरी के मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी और दीगर उलमा कराम से मुलाकात। मुहर्रमुल हराम में मजहबी हम आहंगी के फ़रोग समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध ने कहा मुहर्रमुल हराम में हम आहंगी के फ़रोग में उलमा कराम का किरदार काबिल सताइश है। आलमी बैंक और पंजाब हुकूमत ने 3 शोबों में ताउन पर इत्तफाक। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब से वर्ल्ड बैंक के वफ्द की मुलाकात। मरियम औरंगजेब का कहना है कि पंजाब में 500 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वाले आवाम को सोलर पैनल फराहम करेंगे। लकी मरवत के इलाके सराय नौरंग में ग्रिड स्टेशन पर मुश्तिल मुजाहिरीन का धावा। तर्जुमान पेस्को के मुताबिक मुजाहिरीन लाठियां और पत्थर उठाए ग्रिड स्टेशन में दाखिल हुए, पथराव किया, तोड़ फोड़ की, मीटर्स उठाकर बाहर फेंक दिए। मुजाहिरीन ने सराय नौरंग ग्रिड से बिजली की सप्लाई रोक दी। मुजाहिरीन का ताल्लुक मामा खेल फीडर से है, जहां लाइन लॉसेस 68% से जायद हैं। शदीद गर्मी में के इलेक्ट्रिक ने कराची के आवाम पर जुल्म और जबर के पहाड़ गिरा रखे हैं। शहर में 15 से 18 घंटे बिजली बंद की जा रही है। ये नेपरा हुकूमत और के इलेक्ट्रिक के गठजोड़ की कड़ी है। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम सफ़र कहते हैं कि इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मनसूख किया जाए। MKM कराची की तबाही की जिम्मेदार है। पेशावर एयरपोर्ट पर गैर मुल्की परवाज के लैंडिंग गियर में आतिशज़दगी। तर्जमान सिविल एविएशन के मुताबिक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने पायलट को बाएं लैंडिंग गियर से धुआं और चिंगारी से आगाह किया। फायर टेंडर्स ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए आग पर फौरी तौर पर काबू पाया। परवाज के तमाम 276 मुसाफिर और अमला महफूज। गैर मुल्की एयरलाइन की परवाज रियाद से पेशावर आई थी। दुनिया भर में आज आबादी का दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान की आबादी 24 करोड़ से तजावुज़ कर गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का खुसूसी पैगाम, कहा मौशी तरक्की और गुर्बत के खात्मे में पॉपुलेशन वेलफेयर अहम फैक्टर है। आबादी में इजाफा वसाइल और माहौलियात पर बुरे असरात का सबब बन रहा है। खुशहाली और पायदार तरक्की के लिए पॉपुलेशन की शरह बरकरार रखना ज़रूरी है।
भारत में फौज से लेकर अदलिया तक सारे इदारे करप्शन का गढ़ बन गए। भारतीय फौज अपनी जिम्मेदारी भूलकर बैंक अकाउंट्स भरने में मसरूफ। भारतीय फौज की करप्शन की दास्तानें एक बार फिर आलमी तवज्जो का मरकज बनने लगी। जराये के मुताबिक भारतीय फौज में जर्नैलों से लेकर मेजर तक बेशुमार अफसरान गबन में मुलविस हैं। 2013 से 2022 के दौरान 1080 से जायद करप्शन के केसेस सामने आए। 3 भारतीय जर्नैलों का 290 करोड़ का गबन मंजरे आम पर आया। भारतीय एयरफोर्स के 3 एयर मार्शल्स का भी 20 अरब डॉलर की करप्शन में कोर्ट मार्शल हो चुका है। इसराइल फलस्तीनियों की नस्लकुशी पर बज़ेद ताज़ा हमलों में 30 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फौज का गजा के हमले पर धावा, 20 फलस्तीनियों को जख्मी कर दिया। हिजबुल्लाह ने हमलों की रोकथाम में गजा जंगबंदी से मशरूत कर दी। 9 मुंतखब बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म की व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर बाइडन से मुलाकात। गजा में जंगबंदी और फलस्तीन के 2 रियासती हल के अज़्म का इरादा। ब्राज़ील ने फलस्तीन के साथ आज़ादाना तिजारती मुआहदे की मंजूरी दे दी। अमेरिका का जर्मनी में तवील फासले तक मार करने वाले हथियारों की तैनाती का फैसला। मिसाइलों में SM-6, टॉम हुक क्रॉस और जदीद तरीन हाइपरसोनिक मिसाइल शामिल। मिसाइल पूरे यूरोप का अहाता कर सकते हैं। एशियन पैसिफिक अफ्रीकन कंबाइंड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तानी बहनों ने तारीख रकम कर दी। सीबल सोहेल और वेरोनिका सोहेल ने गोल्ड मेडल हासिल करके मुल्क का नाम रोशन किया। सीबल ने 52 और वेरोनिका ने 57 किलो कैटेगरी में सोने का तमगा जीता। तीसरी बहन ट्विंकल का मुकाबला आज होगा।